जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। नमस्कार दर्शकों, हम अपने इस YouTube चैनल गुरु जी सदा सहाय 2024 में गुरु जी के जीवन से जुड़ी कुछ अलौकिक अद्भुत बातें और सच्ची कहानियां साझा करते हैं। आज हम आपको उनकी शिक्षा यात्रा के बारे में सुनाने जा रहे हैं। आशा है आपको यह जानकारी अच्छी लगेगी। कृपा करके अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि गुरुजी की कृपा आप पर सदा ही बनी रहे। आप इस वीडियो को और भी दर्शकों को भेजें ताकि गुरुजी के जीवन से जुड़ी सही जानकारी सब तक पहुंच सके। गुरुजी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा डुगरी के प्राथमिक विद्यालय और सरकारी हाई स्कूल से प्राप्त की। उन्होंने सरकारी कॉलेज मरेलकोटला से कॉलेज की पढ़ाई पूरी की। गुरुजी ने अंग्रेजी और अर्थशास्त्र में 2 बार MA किया था। वे धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलते थे और उनकी लिखावट बहुत ही सुंदर थी। फिर भी हमें भ्रमित करने के लिए वो हमसे अक्सर शब्दों की स्पेलिंग पूछते थे। गुरुजी ने अपने पिताजी की इच्छा पूरी करने के लिए पढ़ाई की, जो एक सामान्य पिता की तरह चाहते थे कि उनका बेटा MA की डिग्री प्राप्त करे। गुरुजी ने अंततः 2 बार MA किया। उनके पिताजी बताते हैं कि उनका युवा पुत्र अक्सर खेतों में उनकी मदद करता था और उनकी फसल की पैदावार लोगों की तुलना में कई गुना अधिक होती थी। गुरुजी की आध्यात्मिक रुचि की शुरुआती घटनाओं में से एक संत सेवादास जी के डेरे पर समय बिताना था। संत जी एक उच्च कोटि के संत थे जिन्होंने संसारिक जीवन को त्याग दिया था और उनके अनुयायी बहुत थे। गुरुजी अक्सर उनके डेरे पर बैठते थे, जो कि उनके परिवार को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि वो चाहते थे गुरुजी पढ़ाई में समय बिताएं। कई बार गुरुजी को एक कमरे में बंद कर दिया जाता, लेकिन गुरुजी जल्द ही कमरे को खुला लेते और गुरुजी संतों के साथ डेरे पर जा बैठते। संत जी अक्सर लोगों से कहते थे कि युवा गुरुजी को अकेला छोड़ दें, क्योंकि वो स्वयं तीनों लोकों के स्वामी हैं और उन्हें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। गुरुजी के स्कूल के सहपाठी उनके प्रसिद्ध कारनामों के बातें करते हुए बताते हैं कि गुरुजी अपनी उंगली से ही इंक पॉट को भर देते थे। एक बार परीक्षा के दौरान उनके सहपाठी ने कलम के लिए स्याही मांगी और गुरुजी ने उस कलम को अपनी उंगली से ही भर दिया। गुरुजी अपनी अलौकिक शक्तियों को दूसरों के सामने छिपाने का बहुत प्रयास करते थे और सामान्य दिखने की कोशिश किया करते थे, लेकिन अक्सर अपने शिक्षकों को अपनी कक्षा से अचानक गायब होकर और तुरंत वापस आकर चुमका देते थे। उनके सहपाठी बताते हैं कि परीक्षा के सवाल उन्हें पहले से ही पता होते थे। गुरुजी के एक सहपाठी ने एक घटना के बारे में बताते हुए कहा, जहां वह कॉलेज के लिए गुरुजी को स्कूटर पर लेने गया था। गुरुजी ने कहा कि उन्हें कुछ काम है और वे उन्हें कॉलेज में ही मिलेंगे। गुरुजी के पास स्कूटर नहीं था, फिर भी गुरुजी कॉलेज परिसर में अपने दोस्त का इंतजार कर रहे थे। उनके दोस्त ने वापस जाकर देखा कि गुरुजी अपने घर में भी मौजूद थे। ऐसी कई घटनाएं हैं जहां गुरुजी को एक ही समय में कई स्थानों पर देखा गया है। उनकी अद्भुत घटनाओं में से एक और, जहां गुरुजी के दोस्तों ने उन्हें तैरना सिखाने की कोशिश की। गुरुजी को भीगना बिल्कुल पसंद नहीं था, वे अक्सर इसका विरोध करते थे। एक दिन दोस्तों ने मिलकर गांव के कुएं में फेंकने का फैसला किया। उनके कुछ दोस्तों ने उन्हें कुएं में धकेल दिया। जब गुरुजी को कुएं में धकेला गया तो उनके दोस्तों ने देखा कि वो पानी में गिरे नहीं बल्कि ऊपर ही तैर रहे थे। उनके दोस्त डर गए और इसके पहले भी कुछ समझ पाते गुरुजी कुएं से बाहर आ गए और बाहर आकर खड़े हो गए। गुरुजी के कपड़े बिल्कुल ही सूखे थे। आज तक कोई समझ नहीं पाया कि गुरुजी कुएं से बाहर कैसे आए और पानी में डूबे क्यों नहीं। गुरुजी की माताजी गुरुजी को अक्सर गेहूं या मक्का पिसाने के लिए गांव की चक्की में भेजते थे। गुरुजी गेहूं और मक्का घर से ले जाते और पिसने के बाद गरीब और जरूरतमंदों में बांट देते थे। एक दिन गुरुजी रात को एक टक भरकर लोगों को घर ले आए। माँ की नाराजगी के बावजूद उनसे सभी के लिए खाना तैयार करने के लिए कहा। उन्हें खाना खिलाने के बाद अपनी माँ द्वारा बनाई गई चटाइयों को भी उनमें बांटा और आराम से सो जाने के लिए कहा। सुबह उनके जाने के बाद जब उनसे पूछा गया कि गुरुजी ने ऐसा क्यों किया, तब गुरुजी ने अपने परिवार को कहा कि उन्हें नहीं रोका होता और घर नहीं लाए होते तो उनका एक्सीडेंट हो जाता और वे मर जाते। उन्हें रात को शमशान में जाने से कोई आपत्ति नहीं होती थी और वो अक्सर घंटों वहाँ ध्यान में समय बिताते थे। परिवार को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं था। गुरुजी के जीवन से जुड़ी कुछ और दास्तां हम अपनी अगली वीडियो में शेयर करेंगे। कृपा करके आप इस चैनल पर बने रहें
और हमारे साथ जुड़े रहें। आपका सहयोग हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कृपया कमेंट में जय गुरुजी जरूर लिखें और अपनी भावनाएं साझा करें। इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है और हम गुरुजी की अद्भुत कहानियां आप तक पहुंचाने के लिए प्रेरित होते हैं। धन्यवाद।